नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम आप लोगों को मिलता है बीएड से संबंधित वीडियोस जो कि संबंधित होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और कई सारे बीएड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप लोग को एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि पेपर 5 से निकल के आता है। पेपर 5 यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से निकल के आता है। इसमें एक टॉपिक निकल के आता है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। इसके बारे में जानेंगे। टोटल इसमें 12 पॉइंट होंगे। इस 12 पॉइंट को एक एक करके हम देखेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दें कि ये हमारा वेबसाइट है everythingabhishek.blogspot.com। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बीएड से संबंधित कोर्स कर रहे हैं तो आपको ओल्ड क्वेश्चन की मांग होगी, तो यहाँ से देख सकते हैं आप ओल्ड क्वेश्चन ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन, सेकेंड ईयर का क्वेश्चन, सारे कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बीएड से संबंधित, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। सारे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप जनरल नॉलेज भी ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपको जनरल नॉलेज के बारे में कई सारे मैंने पोस्ट लिखा है, तो देख सकते हैं इस तरीके से टॉपिक बनाया गया है। यहाँ पे इस लिंक से आप जा सकते हैं आसानी से। रिलेटेड जो भी आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे होंगे तो उससे संबंधित आपको जैसे देख सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं यानी बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर हम बार बार अपडेट करते रहते हैं। इस साइट को मैं लगभग डेली अपडेट करता हूं, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर देखने को मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे। ये रही बात आप लोगों को वेबसाइट से संबंधित आपको कुछ जानकारी हमने दे दिया। और जो मेरा पॉपुलर पोस्ट है, जो मेरा वेबसाइट पे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट सब है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएड से संबंधित, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोठारी आयोग इस सब के बारे में सारे कुछ, यानी बीएड से संबंधित अधिकतर चीज आपको हमारे इसी वेबसाइट पे एक ही जगह सारे कुछ मिलने वाले हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कई सारे टॉपिक हमने बनाए हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं निश्चित रूप से और तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ की क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बीएड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने वीडियोस बनाया है, ये भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ साइट पे नहीं आना चाहते तो डायरेक्ट हमारे इस चैनल पे आ जाइए और चैनल पे आने के बाद आपको मिल जाएंगे सारे कुछ। यहाँ देख सकते हैं चैनल मेरा जो एवरीथिंग अभिषेक जो चैनल है यूट्यूब का, तो उस पर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा सब कुछ जो कि रिलेटेड होगा बीएड से संबंधित ही एक टॉपिक है करिकुलम और जो सिलेबस में क्या अंतर होता है इससे संबंधित। अगर आप इस हमारे चैनल पे आएंगे तो आप सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उससे संबंधित आप सब्जेक्ट से संबंधित जैसे भी सब्जेक्ट का आप वीडियो देखना चाहेंगे आप वहाँ से देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस और जानते हैं इसमें कि क्या कैसे होता है अब ये अंतर दोनों में, यानी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये दोनों होता क्या है, मतलब ये दोनों होता क्या है, यानी पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्यवस्तु होता है। तो दोनों क्रम से यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु दो शब्दों साधारण, ये दोनों दो शब्द है लेकिन साधारणतया एक ही है, एक ही अर्थ होता है इन दोनों का। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ में उपयोग किया जाता है, परंतु शिक्षा शास्त्री के अंतर्गत दोनों में अंतर माना गया है। शिक्षा शास्त्री के द्वारा जो इन दोनों शब्दों को अंतर स्पष्ट कर दिया गया है, दोनों में बहुत का अंतर होता है। उसके बाद देखने को मिलेंगे आपको कि पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि हम कह लें कि पाठ्यक्रम जो होता है बड़ा है और पाठ्यवस्तु है जो छोटा है, संकुचित है। तो ये जो पाठ्यवस्तु है उसको हम सम्मिलित कर सकते हैं पाठ्यक्रम में, और पाठ्यक्रम को पाठ्यवस्तु में ये नहीं सम्मिलित कर सकते, यानी करिकुलम जो है कि बड़ा है सिलेबस से, ये बात जानने को मिलेगा। यहाँ से देख सकते हैं आगे इसी में लिखा गया है कि शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत कक्षा शिक्षण में प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है। प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन के प्रारूप का निर्धारण पाठ्य वस्तु में
पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर होता है। ये बात कहा गया कि प्रस्तुतिकरण जो प्रेजेंटेशन होता है वो उसका जो प्रदर्शन होता है, उसका जो रोल आउट होता है वो किस पर निर्धारण होता है, तो वो सिलेबस पर निर्धारण होता है, यानी पाठ्य वस्तु के प्रकृति के आधार पर ही होता है। निश्चित रूप से ये जानने को मिल गया होगा आपको कि पाठ्य वस्तु एवं पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट में क्या निकल के आता है, तो पहला पॉइंट के तौर पे आपको निकल के आता है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पहला पॉइंट क्या कहता है पाठ्यक्रम के लेकर के, करिकुलम को लेकर के, कि पाठ्यक्रम शिक्षा का व्यापक प्रत्यय है, यानी जो शिक्षा का जो व्यापक बड़ा सा प्रत्यय है, बड़ा सा एक शुरुआत है। करिकुलम ही आपको शिक्षा का जो शुरुआत कराता है। और निश्चित रूप से नेक्स्ट जो इसी लाइन में लिखा गया है, इसी पॉइंट के अंतर्गत, कि पाठ्यक्रम का विकास सतत प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम का जो विकास है वह एक रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है, रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर में देख सकते हैं, सिलेबस को क्या कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत सिलेबस में कहा गया है कि पाठ्य वस्तु संकुचित शिक्षण के रूपरेखा है, यानी पाठ्य वस्तु क्या है, तो संकुचित जो है शिक्षण की एक रूपरेखा है, परंतु पाठ्यक्रम का विशिष्ट रूप है। पाठ्यक्रम का जो एक विशिष्ट रूप है, विशिष्टता प्रदान करने वाली जो कहा जाए पाठ्यक्रम होता है, तो वो सिलेबस के अंतर्गत आता है। किसी भी पाठ्यक्रम की जब हम विशिष्टता की बात करते हैं तो वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत या पाठ्य वस्तु के अंतर्गत आ जाता है। निश्चित रूप से सेकंड पॉइंट के अंतर्गत निकल के आता है पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक आवश्यकता, मानवीय गुणों तथा सामाजिक दर्शन पर आधारित होता है तथा इसमें राष्ट्रीय विकास को भी महत्व दिया जाता है। इसमें जो हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, तो सेकंड पॉइंट के द्वारा निकल के आता है कि पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक आवश्यकता, मानवीय गुणों तथा सामाजिक दर्शन पर आधारित होता है तथा इसमें राष्ट्रीय विकास को भी महत्व दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास का भी महत्व दिया जाता है। इसमें राष्ट्र का किस तरीके से विकास होगा या फिर समाज में किस तरीके की आवश्यकता है, उस सभी चीजों को ध्यान में रख करके किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जाता है। इसमें मानवीय गुणों पर भी आधारित होता है। इसमें समाज में जो दर्शन चल रहे हैं, सामाजिक जो फिलॉसफी होता है, उस पर भी आधारित पाठ्यक्रम से को देखते हैं और पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इसी के अनुरूप ये सेकंड नंबर में सिलेबस के अंतर्गत कहा गया है कि पाठ्य वस्तु का प्रारूप छात्रों के स्तर, रुचियों तथा विकास क्रम पर आधारित होता है। कहने का मतलब कि छात्र के किस स्तर का रुचि है, छात्र में किस स्तर की विकास का क्रम है, इस सभी चीजों पर आधारित होता है पाठ्यवस्तु सिलेबस। पाठ्यवस्तु को चढ़ाव क्रम तथा पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है, यानी पाठ्यवस्तु को किस तरीके से निर्माण किया जाता है, तो ये ऊपर सीढ़ी नुमा के तौर पे निर्माण किया जाता है, यानी बढ़ते क्रम में निर्माण किया जाता है और छात्रों के पूर्व ज्ञान को महत्व दे करके निर्माण किया जाता है। मेन तौर पे ये थीम होता है पाठ्य वस्तु का। निश्चित रूप से नेक्स्ट पॉइंट के द्वारा निकल के आता है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति, यानी अब चलते हैं करिकुलम में, तीसरा पॉइंट के तौर पे निकल के आएगा कि पाठ्यक्रम की प्रकृति सैद्धांतिक तथा व्यवहारिकता कम होती है। पाठ्यक्रम की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तो सैद्धांतिक होती है तथा व्यवहारिकता कम होती है, व्यवहारिकता में कमी होती है तथा तार्किक आकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो तार्किक आकलन किया जाता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। निश्चित रूप से इसमें ये बात कही गई है थर्ड नंबर पॉइंट में करिकुलम के द्वारा। इसी में देख सकते हैं सिलेबस के द्वारा थर्ड नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है, तो पाठ्य वस्तु से पाठ्यक्रम को व्यवहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है। ये कहा गया है कि पाठ्यक्रम से या पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है, तो पाठ्य वस्तु के द्वारा, यानी पाठ्यक्रम, ये निश्चित रूप से कहा गया कि सैद्धांतिक तथा व्यवहारिकता पर कम होता है, सैद्धांतिक होता है ज्यादा और व्यवहारिकता कम होता है, और इसको तार्किक आकलन किया जाता है पाठ्यक्रम को। और इसी पॉइंट में अंतर्गत कहा गया सिलेबस के बारे में कि पाठ्य वस्तु से पाठ्यक्रम को व्यवहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है। अब देखें तो पाठ्यक्रम एक चीज है जिसको हम बनाते हैं किसके द्वारा, उपयोगी, व्यवहारिक तथा उपयोगी किसके द्वारा बनाते हैं, तो पाठ्य वस्तु के द्वारा हम बनाते हैं। इसी बात को कहा गया थर्ड नंबर पॉइंट में, जो कि सिलेबस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसी पॉइंट के अंतर्गत कहा गया कि परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने का आधार विषय वस्तु होती है।
परीक्षा में जो प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है वो निश्चित तौर पे सिलेबस ही होता है, ना कि करिकुलम होता है। निश्चित रूप से नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत निकल के आएगा, यहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियोज आपके फायदेमंद लग रहे हो तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दीजिएगा। मेरे इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहते हैं, बीएड से संबंधित, सीटेट से संबंधित और कई सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित, जो कि शिक्षक से संबंधित हो, शिक्षक से जुड़ा हुआ हो। निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के वीडियोज पाना तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आपको ऑल वाले जो सेक्शन है, ऑल वाले जो बेल आइकन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय से। चौथा नंबर पॉइंट में करिकुलम के द्वारा कहा गया कि पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, देख सकते हैं, उद्देश्य तथा लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षा के समान उद्देश्य तथा लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है। इनकी प्राप्ति की अवधि संपूर्ण सत्र होती है। इनकी प्राप्ति की अवधि जो होती है पूर्ण जो सत्र होता है, जो सेशन होता है वो पूरा होता है, तथा शिक्षण प्रक्रिया भी पूर्ण सत्र की होती है। शिक्षण जो प्रक्रिया है वो पूर्ण सत्र की ही होती है। सारे जो पीरियड होते हैं सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी पूरे साल आपको, जैसे हमने इंटर का सिलेबस लिया और इंटर के सिलेबस में हम देखते हैं कि 2 साल का सिलेबस होता है, वो दोनों साल के सिलेबस को आपको 2 साल में ही कंप्लीट करना होता है, 2 साल में यानी कंप्लीट करना होता है सारे के सारे चीज को। और चौथा नंबर पॉइंट में निकल के आता है कि पाठ्य वस्तु के शिक्षण उद्देश्य विशिष्ट तथा व्यवहारिक होते हैं। पाठ्य वस्तु के जो शिक्षण होते हैं, शिक्षण क्या होते हैं, तो उद्देश्य विशिष्ट तथा व्यवहारिक होते हैं। इनकी शिक्षण कालांश में प्राप्ति कर ली जाती है, यानी कालांश मतलब कहने का मतलब खंड में, यानी देख सकते हैं आप एग्जामिनेशन जो होता है, एक टर्मिनल के एग्जामिनेशन, यानी फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, इस तरीके से होता है एग्जामिनेशन। तो इसको डिवाइड कर लिया जाता है, पाठ्य वस्तु को, सिलेबस को हम डिवाइड करके उसकी जो प्राप्ति कर लेते हैं, उसकी जो है कि जितने भी पाठ्य वस्तु है, जितने भी सिलेबस है, उसको हम लक्ष्य को प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम को पूरे साल में एक ही रूप में प्राप्ति किया जा सकता है, इस बात को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। 5वां पॉइंट में कहा गया है कि पाठ्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली पर विचार करके व्यवस्था की जाती है। पाठ्यक्रम में जो विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली है उस पर विचार करके व्यवस्था की जाती है सारे कुछ का। और विद्यालय परिसर में पाठ्यक्रम के अनुरूप होते हैं। विद्यालय का जो परिसर जो होता है वो भी क्या होता है, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। यानी पाठ्यक्रम कहने का मतलब तो उसमें आने वाले सारे चीज आ गए, जैसे कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया विद्यालय का, उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आ गई, और उसमें जो पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट है वो सारे कुछ उसमें आ जाते हैं। तो ये चीज कहता है करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम कहता है। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक की अनिवार्यता, शिक्षक की आवागमन, सारे कुछ उसमें आ जाता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। निश्चित रूप से 5वें पॉइंट में कहा गया है, जो सिलेबस के अंतर्गत निकल के आता है, कि पाठ्यवस्तु के विशिष्ट प्रकरण से शिक्षा पाठ्यवस्तु के विशिष्ट प्रकरण से कक्षा शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा सूत्रों का निर्धारण करके क्रियान्वयन, प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कहा गया है क्या, तो पाठ्यवस्तु के विशिष्ट प्रकरण से कक्षा शिक्षण विधियों, पाठ्यवस्तु के अंतर्गत क्या आता है, तो कक्षा शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा सूत्रों का निर्धारण करके क्रियान्वयन किया जाता है। यानी क्रियान्वयन कहने का मतलब जो कि लागू किया जाता है, उसको एक्टिव किया जाता है, उसको जो है प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी उसका जो है कि क्या किया जाता है, तो प्रस्तुतिकरण फॉलो किया जाता है, या फिर उसको जो है कि प्रदर्शन किया जाता है। निश्चित रूप से ये चीज कह सकते हैं हम लोग। तो ये 5वां पॉइंट के निकल के आया, जो कि सिलेबस के अंतर्गत था। और नेक्स्ट जो 6ठा पॉइंट निकल के आता है, कहता है करिकुलम क्या, तो छात्रों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तथा भावनात्मक गुणों का विकास को महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो शारीरिक, छात्रों में जो शारीरिक विकास हो रहे हैं, मानसिक विकास हो रहे हैं, सामाजिक विकास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, भावनात्मक गुणों का विकास हो रहा है विद्यार्थी में या छात्रों में नहीं,
इस बात को भी ध्यान में रखता है पाठ्यक्रम। और यही बात हम देखते हैं पाठ्यवस्तु के अंतर्गत। तो इसमें कहा जाता है प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल एवं रुचियों को महत्व दिया जाता है। इसमें मेन तौर पे जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है उसका उसमें ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे संबंधित उसमें रुचि उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात को ज्यादा महत्व देता है सिलेबस। यही बात कहता है कि यह पाठ्यक्रम विकास में सहायक होता है। किस चीज में? तो विकास में सहायक होता है। निश्चित रूप से 7वां पॉइंट निकल के आता है कि पाठ्यक्रम विकास का संबंध शिक्षा के विकास तथा शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है। पाठ्यक्रम विकास का संबंध शिक्षा के विकास तथा शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है। 7वां पॉइंट के अंतर्गत पाठ्यवस्तु के बारे में कहा गया। 7वां पॉइंट के अंतर्गत कि पाठ्यवस्तु का निर्धारण तथा क्रियान्वयन शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है। यहाँ पर कहा गया पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस का जो निर्धारण किया जाता है वो क्रियान्वयन शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है। इन दोनों चीजों से ज्यादा संबंधित होता है, न कि पाठ्यक्रम होता है ज्यादा संबंधित। परंतु पाठ्यक्रम का व्यवहारिक रूप ही देख सकते हैं, पाठ्यक्रम का व्यवहारिक रूप ही है, यानी क्या कहा जाता है यहाँ पे, जो क्रियान्वयन किया जाता है शिक्षा शास्त्री के द्वारा या फिर पाठ्यवस्तु का जो निर्धारण किया जाता है तो वो निश्चित रूप से डिपेंड करता है पाठ्यक्रम पे, यानी करिकुलम पे ही डिपेंड करता है सिलेबस। ये बात कहा गया है। निश्चित रूप से 8वां पॉइंट निकल के आता है पाठ्यक्रम। देख सकते हैं यहाँ पे कि पाठ्यक्रम के 4 तत्व शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण आयाम, विधियां, प्रशिक्षण की प्रणाली तथा पृष्ठपोषण यानी कह सकते हैं हम लोग फीडबैक जिसको बोलते हैं, ये सारे कुछ इसी के अंतर्गत आते हैं। ये 4 तत्व होते हैं जो शिक्षा के होते हैं। कौन कौन से? तो उद्देश्य, शिक्षण आयाम, प्रविधियां या विधियां, प्रशिक्षण की प्रणाली तथा पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। ये सारे कुछ जो होते हैं पाठ्यक्रम के 4 तत्व होते हैं, जो पाठ्यक्रम के शिक्षा के 4 तत्व होते हैं, इसी से रिलेटेड होते हैं। और इसी पॉइंट के अंतर्गत कहा गया कि इसमें प्रबंधक, प्रशासक, प्राचार्य, शिक्षकों तथा छात्र सभी का योगदान होता है। इसमें जो होता है कि सारे कुछ सम्मिलित होता है। मैंने पहले ही एक लाइन में बता दिया था, इसको अब एक एक पॉइंट के तौर पे लिखा गया है, तो इस बात को आप ध्यान देते हुए समझते हुए आगे लिख देंगे एग्जामिनेशन में, तो बहुत ही अच्छा मार्क आप ला सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पाठ्यवस्तु के उपकरण में के अनुसार पाठ्यवस्तु के प्रकरण के अनुसार विशिष्ट ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावनात्मक शिक्षण विधियां, प्रविधियां, सूत्र, मौखिक, प्रयोगात्मक तथा लिखित प्रशिक्षणों तथा उपचारात्मक प्रविधियों का सम्मिलित किया जाता है। इसमें निश्चित रूप से एक संकुचित जो विशिष्टता होती है किसी भी पाठ्यक्रम की या किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी डिसिप्लिन की जो होती है एक विशिष्टता, उससे रिलेटेड होकर के जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, किसी भी डिसिप्लिन को ले लेते हैं, जैसे हमने साइंस सब्जेक्ट से इंटर में नामांकन लिया और उसमें कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, उसका अलग अलग एक सिलेबस होता है, तो ये निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि उसमें किस तरीके के विशिष्ट ज्ञानात्मक हो रहा है, क्रियात्मक किस तरीके से हो रहा है, भावनात्मक जो शिक्षण है उसमें किस तरीके से हो रहा है, शिक्षण विधियां किस प्रकार से अपनाई जा रही है। ये सारे कुछ जो पाठ्य वस्तु के अंतर्गत निकल के आएगा, जो विशिष्ट तौर पे होगा पाठ्यक्रम से, करिकुलम से विशिष्ट तौर पे होगा पाठ्य वस्तु, जो कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है बच्चों को। ये बात कही गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत निकल के आता है क्या, तो देखने को मिलेगा 9वां पॉइंट में कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षागत क्रियाओं तथा कक्षा से बाहर की क्रियाओं का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है। ये बात कहा गया कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षागत यानी कक्षा के अंतर्गत क्रियाओं तथा कक्षा से बाहर की क्रियाओं का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो इसमें अंतर्गत आता है करिकुलम के अंतर्गत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर,
और शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षक प्राचार्य सारे कुछ इसी के अंतर्गत आते हैं। स्कूल के जो प्रशासन होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इन सभी चीजों का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है, जो होता है किसके अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इसी बात को इसमें लिखा गया है, आगे भी इसमें कुछ लिखा गया, देख सकते हैं यहाँ पे, नैतिक गुणों के विकास के महत्व दिया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम की उपयोगिता व सार्थकता का आकलन तार्किक ढंग से किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, तो तार्किक ढंग से किया जाता है। इसी बात को हम देखते हैं पाठ्य वस्तु के अंतर्गत निकल के आता है कि पाठ्य वस्तु के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कक्षागत क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। निदानात्मक परीक्षाओं तथा उपचारी व्यक्तिगत शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ये बात कहा गया जो कि पाठ्य वस्तु से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है। निश्चित रूप से इसमें निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं का उपयोग करके इन सभी चीजों का मूल्यांकन अथवा आकलन किया जाता है, जो कि रिलेटेड होता है सिलेबस से, पाठ्य वस्तु से। 9वां पॉइंट हो गया। उसके बाद 10वां पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पर निकल के आता है कि पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया समाज के भावी नागरिक तैयार करने के लिए किया जाता है। निश्चित रूप से इसमें एक भावी नागरिक के रूप में जो तैयार करता है वो कौन होता है, तो पाठ्यक्रम होता है। निश्चित रूप से इसमें सारे कुछ डिपेंड करते हैं, इसमें सारे कुछ जो निर्भर करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसके जो दिनचर्या और उनमें सम्मिलित सारे कुछ, इस विद्यालय से संबंधित सारे कुछ इसी के अंतर्गत होता है। पाठ्यक्रम का विकास भी सतत होता है। पाठ्यक्रम का जो विकास होता है वह रेगुलर चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, सतत चलते रहता है। ये देख सकते हैं 10वां पॉइंट में निकल के आता है पाठ्य वस्तु के रूप में कि पाठ्य वस्तु की रूपरेखा पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार किया जाता है। यानी एक तौर पे हम कह लें कि पाठ्य वस्तु एक असिस्टेंट टीचर है और पाठ्यक्रम जो है कि एक प्रधानाचार्य है। जैसे प्रधानाचार्य के अंतर्गत किसी भी असिस्टेंट टीचर को काम करना होता है, उसी प्रकार से हम समझेंगे कि पाठ्यक्रम एक प्रिंसिपल है और उससे रिलेटेड, उसके अनुरूप हमको चलना होता है। उसी के द्वारा जो फॉलो किया गया गाइड्स होता है उसी से संबंधित हमको भी चलना होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है, उसी के अनुरूप यानी पाठ्यक्रम के अनुरूप जो पाठ्य वस्तु को तैयार किया जाता है। परंतु पाठ्य वस्तु के क्रियान्वयन से तात्कालिक गुणों का विकास होता है, परंतु इसका संबंध छात्रों के भावी जीवन के विकास से ही होता है। यानी जो स्लाइटली चेंज के बारे में आप समझे होंगे या जाने होंगे। स्लाइटली चेंज किस तरीके से होता है, यानी पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज है, जो कि एक सूक्ष्म तौर पे है और एक ब्रॉड तरीके से है, सारे कुछ को लेकर के चलता है, और एक जो है कि संकुचित रूप से एक विशिष्ट रूप से है। जैसे छात्रों में एक नागरिक के रूप में तैयार करना है तो उसमें उसके जो दैनिक जीवन की जो गुण है उनमें विकास करना होगा, उसके विशिष्ट गुणों का विकास करना होगा। तो ये बात विकास करने के लिए हम पाठ्य वस्तु का सहायता लेते हैं। निश्चित रूप से 11वां पॉइंट निकल के आता है जो कि करिकुलम से रिलेटेड है कि पाठ्यक्रम के विकास को शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, शासन प्रणाली, अध्ययन समितियां, बोर्ड ऑफ स्टडीज प्रभावित करती है। ये सारे चीज से संबंधित होते हैं, इन सारे चीजों पर ये प्रभाव डालती हैं। कौन, तो करिकुलम व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था किस तरीके का है, परीक्षा प्रणाली किस तरीके से होनी चाहिए, सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से लाना है, क्या लाना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शासन प्रणाली, अध्ययन समितियां, इन सारी चीजों को प्रभावित करती है। पाठ्य वस्तु उसी से संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं कि विषय विशेषज्ञ किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें उसको विशेषज्ञता प्रदान करता है। अध्ययन समिति विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक की योग्यता तथा छात्रों की आवश्यकता तथा उपयोगिता को प्रभावित करता है। ये सिलेबस के रूप में निकल के आता है। निश्चित रूप से लास्ट पॉइंट निकल के आता है जो कि करिकुलम के तौर पे है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, कार्य केंद्रित तथा मूल केंद्रित आदि होता है। यानी देख सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम किस किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो प्रकृति के केंद्रित में रख के बना सकते हैं, शिक्षक केंद्रित बना सकते हैं,
छात्र केंद्रित बना सकते हैं, अनुभव केंद्रित बना सकते हैं और कार्य केंद्रित बना सकते हैं। इसमें मूल केंद्रित भी बना सकते हैं और कई प्रकार से हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। इसी बात को जब पाठ्य वस्तु में कहा गया तो प्रकृति का निर्धारण जो होता है, पाठ्य वस्तु की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वह उसका जो निर्धारण किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है, तो पाठ्यक्रम करता है। इसका जो निर्धारण कौन करता है, तो पाठ्यक्रम करता है। वो किस पर केंद्रित है, उसी से रिलेटेड उसका जो पाठ्य वस्तु होगा उसी से संबंधित होगा। पाठ्यक्रम की प्राकृतिक भी इसे भी प्रभावित करती है, उसी के अनुरूप शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधियां, प्रविधियां तथा सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ये बात कहा जाता है सिलेबस के अंतर्गत। सिलेबस में आप जानें कि पाठ्य वस्तु जो होता है, सिलेबस यानी पाठ्य वस्तु होता है, पाठ्यक्रम के अनुरूप ही चलता है, अनुरूप ही कार्य करता है सारे कुछ। तो ये बात आपको समझ में आ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है, पाठ्यक्रम क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। इन 12 पॉइंट के द्वारा हम आपको समझा पाए होंगे निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए। ये जो आपको कंटेंट है आपको लिखित तौर पे मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे everythingabshek.blogspot.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।